आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इधर उत्तराखंड में सावन के महीने में खीर जरूर बनती है। मोमोज वगैरह सब, ये देखो बंटवारा हो रहा है हमारे यहाँ पे। बंटवारा 1947। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता रावत, सोना रावत, देहरादून देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे और मैं भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से हूँ। दोस्तों पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और एक चीज और है, हरियाली सभी बहनों को, माताओं को, दीदी भूली को हरियाली तीज की, सावन की हरियाली तीज की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। माँ भोलेनाथ जी और पार्वती जी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। और स्वतंत्रता दिवस, आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था और ये 80वें स्वतंत्रता दिवस है। हम आजादी मना रहे हैं तब से आज तक मनाते आ रहे हैं। और मैं किचन में हूँ, मैंने किचन में ये चढ़ा रखी है खीर। मैं खीर बना रही हूँ इस उपलक्ष्य में। ये देखिए, ये मैं खीर बन रही है, देखिए मेरी खीर बन रही। ये देखिए मैंने दूध डाल रखा है, चावल में पक रहा है, चीनी डाल दी है। अब पकने दे इसको पहले खूब दूध के साथ में खीर को। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक लगा लो, धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है रावत जी बैठे हुए हैं, मुंह चल रहा है, पता नहीं क्या खाते रहते हैं, कुचुर 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 कुचुर, कहीं कुछ उठा के। ये देखे मुंह देखो इनका, ये देखो ये देखो ना। और ये आ गई है मेरी पुज्जू। पुज्जू आ गई, पुज्जू आ गई, पुज्जू आ गई। पॉप्सी की चिज्जी है ना, है पुज्जू 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 पुज्जू। तभी तो आप देंगे, तब तो लाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। आज कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं हुआ। ओहो, क्यों भाई, पार्टी नहीं हुई? पार्टी तो नहीं हुई। अरे आजाद हुआ है हमारा देश आज, इसलिए आजादी बना रहे हो। देखो सुकून से रह रहे हो। अभी तो मैंने खीर चढ़ा रखी बेटा। हम लोग एक गढ़वाली, यूट्यूब में गढ़वाली फिल्म देख रहे हैं। देखो मंगतू बोल्या। एक गढ़वाली चैनल भी होना चाहिए जिसमें हम अपनी गढ़वाली फिल्में देख सकें। ये रखा है मैंने गुड़, क्योंकि मैं खीर में थोड़ा सा गुड़ भी डालूंगी, मुझे बढ़िया लगती है गुड़ वाली खीर। वैसे मैंने इसमें चीनी तो डाल रखी है, अब थोड़ा सा गुड़ डाल दूंगी तो तब और बढ़िया हो जाएगा ये, टेस्टी टेस्टी एकदम। मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है खीर में। अब इसको मैं थोड़ी देर ढक के रखती हूँ ताकि गुड़ थोड़ा गल जाए इसमें। और दोस्तों हमारे इधर उत्तराखंड में सावन के महीने में खीर जरूर बनती है। और एक चीज और बता दी, पहले तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि अगर किसी की गाय दूध नहीं दे रही है, बच्चा देने वाली है, तो ऐसे टाइम पे जो अगल बगल में चाची ताई जी, उनके यहाँ दूध है, तो जिसके यहाँ दूध नहीं है तो समझ लो सब लोग अपने यहाँ से एक एक लोटा, एक एक गिलास, जितना भी दूध होता था मतलब वो उसको देते थे कि वो भी खीर बना ले ना। ऐसा प्रेम व्यवहार रहता था। अब तो गांव में रहते हैं नहीं, लेकिन वो कहते कि एक दूसरे की मतलब ऐसे करके मदद करते थे ना, एक दूसरे के साथ मिल के चलते थे। और इतना बढ़िया लगता था ना, कई बार ऐसा होता था। और वैसे भी अगर कोई खीर बना रहा है, किसी ने खीर बनानी है, तो पहले ही सब एक एक गिलास, एक लोटा, मतलब कोई ना कोई अपने अपने घर से उसके घर में दे देते थे
कभी हमारे घर तो कभी चाची के घर तो कभी ताई जी के घर, चाची बड़ी, ऐसे ही मतलब सबके घर में इस तरह एक दूसरे से मिलजुल के ऐसे ही खीर बनती थी। और बहुत मजा आता था उस खीर में संभाल लेना ना, क्योंकि वो गुड़ वाली खीर रहती थी और मुझे तो इतनी टेस्टी लगती थी ना। और पता है जब वो ताजी बनती थी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब दूसरे दिन सुबह खाने को मिलती थी तो मैं कहती थी कि कम पड़ जाता था, कि और ज्यादा मिलता तो कितना अच्छा लगता। ये उन दिनों की बात है। और मैं तो हमेशा मतलब जब भी सावन का टाइम रहता तो मैं खीर जरूर बनाती हूँ, चाहे मैं इलाहाबाद रही, दिल्ली रही, कहीं भी रही, चाहे मैं यहाँ आ गई हूँ देहरादून में, पर मैं खीर जरूर बनाती हूँ सावन में। और एक बार मैं बना चुकी हूँ और ये दूसरे दिन फिर बना रही हूँ, क्योंकि यही तो टाइम रहता है इन चीजों को, अगर इन यादों को थोड़ा थोड़ा संभाल के रखे रहो, ये इन चीजों को जो हमारे अपने मतलब रीति रिवाज है गाँव के शहरों के, उनको थोड़ा थोड़ा हम लोग निभा रहते। तो ये रहते घर में बच्चे भी देखते हैं तो वो भी उस चीज को अपनाएंगे, उस चीज को फॉलो करेंगे, वो भी कहेंगे कि अरे माँ तो खीर बनाती थी सावन के टाइम पे, तो हमें भी बनाना चाहिए। ऐसे करके थोड़ा सा हमारे संग हमारे रीति रिवाज आगे बढ़ते हैं। और जब हम ही उनको भूल जाएंगे तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे तो वैसे ही शहरों में रह के उनको कुछ पता ही नहीं रहता है। जो समय हमने अपने गांव में काटा है, जो आजादी से, मस्ती से, और अपने इतना मतलब घास लग रही है हर काम वो रहते, और खुले खुले घर आंगन, ये समझ लेना इतना बढ़िया लगता था। वो चीज हमारे बच्चों ने कहाँ देखा है अब। और बाकी ये फोन हो गया, फोन की वजह से तो चाहे वो घर हो चाहे पहाड़ हो, इसने तो सब चौपट ही कर रखा है हम सबको। और अच्छा हुआ कि हमारे टाइम पे फोन नहीं था, नहीं तो पता नहीं कितना वायरल कर होते और कितने वायरल करते लोग, हमें समझ लेना। क्योंकि ना सोच था ना शौचालय था। तब तो ऐसे ही थी कि जो दारू की बोतल खाली होती थी उससे को पानी भर के उसी को लेके जाते थे हम लोग खेतों में, बोतल लेके जंगलों में, पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ में तो ऐसे ही रहता है, झाड़ियां झुड़ियां रहती है, तो वहीं जाते थे बैठने के लिए। इकट्ठे हो जाते थे 2-4 लोग साथ में, वही चलो समझ लेना। ये रहता था। और नहाने भी भाई, नल तो इतना हर गांव में तो पानी था नहीं, तो हम लोग नदी में जाते थे। और जो वो झरने वाला कुदरती पानी रहता था, जो मतलब कुदरती हमारे यहाँ का जो झरना जो पानी है पीने का एकदम ठंडा, वहां नहाने जाते थे। तो सोचो हमारे टाइम पे क्या होता। इसलिए मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है कि हमारे टाइम पे फोन नहीं था ना। फिर वो प्यार मोहब्बत भी ना, जो अपनापन रहता था कि समझ लेना भाई अब नहाने जाना है तो सबने इकट्ठे हो जाना था, कपड़े का एक फंची बांध देनी थी और सर पे रख के और चल देते थे, समझ लेना कोई बाल्टी में कोई बंटे के ऊपर वो रख के और चल देते थे। नदी में नहा भी आते थे, कपड़े भी धुल के आ जाते थे और पानी लेके भी घर आ जाते थे, इतने सारे काम हो जाते थे। ना वो दिन तो भूलने से भी नहीं भूल सकते, समझ लेना। इतनी यादें इतनी वो हैं कि बताने लगो ना तो समझ लेना है कि 1-2 घंटे, 2-3 घंटे कम पड़ जाएंगे, इतना अच्छा लगता था ना। और बहुत खूबसूरत था वो पल, वो लम्हे। और इसीलिए हम लोग तो सिर्फ बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बस वही है हमारे दिलों में, वही याद है। और वही पल हमारे सबसे खूबसूरत है, वो स्कूल के, वो घर के। बस शहरों में तो कहाँ क्या रह गया, कुछ नहीं है, समझ लेना। और अब तो ये है कि पहाड़ों में भी है, लेकिन ये है कि सबसे ज्यादा तो फोन की वजह से, क्योंकि जो कुछ भी होता है ज्यादातर फोन के लिए होता है। और हमारे टाइम पे फोन के लिए नहीं होता था, अपनों के लिए और अपने लिए होता था। ये बात थी तब में और अब में। पर बढ़िया है भाई, समय बदल रहा है, चीजें बदल रही है। हम रेडियो में गाने सुनते थे, अब टीवी में सुनने लगे, उसके बाद अब टीवी भी खत्म हुआ, अब सब अपना अपना फोन में लेके बैठ के उसमें सुनते हैं। बस बांट दिया इन फोनों ने हमें। एक घर में 4 लोग हैं, 4 लोग अपने अपने फोन लेके बैठे हुए हैं, एक ही कमरे में 4 लोग बैठे हुए हैं, समझ लो। ये है, यही है विकास। ये देखिए बन गई, आय हाय। अब थोड़ा मैंने गैस खोल दिया है, ये देखिए, ये
क्या खुशबू आ रही है गुड़ की। इधर तो ये हो गया, थोड़ा सा गैस हो गया कम वाला, ताकि धीरे धीरे आंच में थोड़ा सा हल्का पक जाएगा। और उधर इन्होंने चाय चढ़ा दी है। और बच्चे गए पता नहीं क्या इनको चूना लगा है, क्या क्या लेने गए हुए हैं, केसू और पूजा दोनों। देखो क्या लेके आते हैं। ये देखे क्या क्या लेके आ गए। ये देखो ये आ गए, ये देखो पूजा चली गई कपड़े चेंज करने के लिए। आएगी अब अपनी हॉलीडे, और नहीं हॉलीवुड ड्रेस में अभी तो बॉलीवुड पहनी थी, अब हॉलीवुड ड्रेस में आएगी पूजा अभी। हम खाएंगे चिज्जी जो हम लेके आए हैं किसकी तरफ से? पॉप से ही, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। अच्छा हाँ, क्योंकि आज पॉप से कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। आजादी दिवस मनाया जा रहा है। तो भाई केसू निकाल रहा है जो जो मालताल लेके आ रखे हैं, मोमोज वगैरह सब। ये देखो बंटवारा हो रहा है हमारे यहाँ पे, बंटवारा 1947 नहीं भाई, तब मोमोज नहीं चलते थे, तब तो दाल भाती मिल जाता था, बहुत था ये बंटवारा अभी है जब से ये मोमोज चलने लग गए, जब से हम लोग चाइनीज हो गए, चाइनीज फास्ट फूड के आदी हो गए। हम आदि नहीं हैं। नहीं हम आदी हैं, हम लती नहीं है आदी तो है पर लती नहीं है, कि नहीं खाना ही खाना है। चाय ये देखिए, ये चाय 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 चाय। चटनी खाएंगे। ये मम्मा रेडी हो गई हैं खाने के लिए। ये मेरी थाली, ये है मोमोज, चंचल के मोमोज। कैसे हो रहे अम्मा? प्याज लूटे रहे पॉप्सी। वाओ पॉप्सी कैसा लग रहा है? मजे आ रहे हैं? मुझे भी अच्छा लगता है। चटपटा। और ये चाय, ये स्प्रिंग रोल, ये है चाउमीन, मम्मा और ये है मेरा बाबू। पूजा यस मम्मा। कैसे हो रहा है? मस्त मजेदार। मजा आ रहा है। हमारी प्लेट में तो एक चीज एक्स्ट्रा भी है ना। और हमारी डिजाइन वाली दीवार भी आ रही है। देखो क्या 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 डिजाइन बनी हुई है। देखिए फूल पत्ती, ये है फूल पत्ती, ये देखिए हाथी घोड़ा सब हमारी दीवारों में बने हुए हैं। ये देखिए हमें किसी पेंटर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी खाओ चुमनेश्वरी एकदम अच्छा। ठीक है। घर की पूजा पाठ हो गई है, शनि देवता के मंदिर में दिया जला के आ गई हूँ। खाना पीना सब खा पी के एकदम फ्री हो गए हैं। अब पेट बहुत भर गया क्योंकि खीर बहुत मस्त हो रही थी एकदम। केसु पूजा ने तो खाया ही नहीं शाम को, वो जो फास्ट फूड खा लिया उसकी वजह से भूख ही नहीं लगी, खाया ही नहीं। अब सुबह खाएंगे खीर और मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉगों को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देते रहिए। और आप जहाँ कहीं भी है अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपसे दूर रहते हैं तो प्लीज़ 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 जब भी आपको मौका मिले उनसे मिलने जाते रहिए, नहीं तो रोज कॉल पर उनका हालचाल पूछते रहिए, क्योंकि वो आपके आने की भी राह देखते हैं और आपके फ़ोन का भी इंतजार करते हैं। जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी स्माइल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।